नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना संक्रमण के इफेक्ट से कितने साइड इफेक्ट हुए हैं, और इसको लेकर आज हम पहुंचे हैं मां चामुंडा की नगरी देवास में। और आज यहां पर हम तमाम क्षेत्रों में बात करेंगे कि कोरोना संक्रमण से कितने इफेक्ट सामने आए हैं और किस तरीके से जीवन शैली लोगों में बदली है, किस तरीके से दर्शन करना है और उनके लिए कितने नियम बदले गए हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और किस तरीके से सबसे पहले आप देखेंगे कि जो भी दर्शनार्थी यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें अपने हाथ से ही प्रसाद चढ़ाना है, मास्क यहाँ पे नियम पूर्वक लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर करना है। मुख्य द्वार के बाहर यह बोर्ड लगा हुआ है जिस पर साफ तौर पर लिखा है कि सभी भक्तगण जो हैं संक्रमण से बचने के लिए प्रसाद जो है और प्रसाद पात्र जो ड्रम है उसमें अर्पित करें ताकि किसी एक दूसरे का हाथ उस पर न लगे। पंडित जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि एक ऐसी वैश्विक महामारी जिसने अभी तक पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और अब किस तरीके से नियम जो हैं वो दर्शनार्थियों के लिए हैं? दर्शनार्थियों के लिए यही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना अनिवार्य है, प्रसाद अपने हाथ से चढ़ाना है, ये सभी चीज़ें हैं। जी पंडित जी, ये जो महामारी अभी सामने आई है, ऐसी पैंडेमिक स्थिति आपने पहले कभी देखी होगी या इस तरीके से? कभी नहीं देखी, कभी जीवन में नहीं देखी। अभी क्या नियम बनाए गए हैं जो दर्शनार्थियों के लिए कि पहले अपने हाथ से ही प्रसाद चढ़ाएं? मास्क अनिवार्य है जी। उसके बाद में प्रसाद अपने हाथ से चढ़ाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है जी। ये चीज़ें, ये नियम बनाए गए हैं अभी। तो ये मुख्य पंडित जी पुजारी हैं मां चामुंडा मंदिर के, और लोग हमसे जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे हम आपको बताएंगे कि देखिए अभी भी दर्शनार्थी आए हैं, बाकायदा मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो पूरी तरह से किया जा रहा है। यहाँ पे कई दर्शनार्थी आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, सबसे पहले आपसे बात करता हूँ, किस तरीके से बदलाव आप देखते हैं, क्योंकि ये संक्रमण जो सामने आया उससे जीवन शैली में कितना बदलाव आया? दर्शन करने आ रहे हैं तो यहाँ पे कितने परिवर्तन देख रहे हैं? अगर दर्शन करने आ रहे तो बहुत सारे लोग मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं, जैसे कि यह कोरोना महामारी है तो इसमें सबको सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखनी है जी। तो इसके लिए मैं भी चाहता हूँ कि सब सोशल डिस्टेंसिंग ही बना के रखें। ये ऐसी कोरोना महामारी से सबको बचने के लिए ही है, वो सरकार भी कर रही है सब यही। बिल्कुल, देखिए कई सारे लोग हैं। चलिए, और हमारे साथ जुड़े हैं सर, आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे ही अब ये महामारी आई है, संक्रमण सामने आया, ऐसे में नियम काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, दूर से ही दर्शन करना पड़ रहे हैं, सैनिटाइजेशन करना पड़ रहा है, मास्क का उपयोग करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर बहुत अच्छी सुविधा है, आदमी सब अपने दूरी बनाए रखे, मास्क लगा के रखे, इससे अपने खुद का सावधानी है सर जी। और सावधानी रखना ही जीवन में सबसे बड़ी वो चीज़ है। तो देखिए, आपको एक बार फिर मंदिर का पूरा नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से फ़िलहाल यहाँ पर व्यवस्था की गई है। बाहर से ही दर्शन करना होंगे, जो भी दर्शनार्थी यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने हाथ से ही प्रसाद रखेंगे। प्रसाद को रखने के बाद में यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से जो प्रसाद है वो चढ़ाया जाएगा, और फिर जो बचा हुआ प्रसाद है वो अपने परिवारजनों के लिए आशीर्वाद के तौर पर भगवान का जो प्रसाद है वो यहाँ से लेके जाएंगे। व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि काफ़ी व्यवस्थाएं बदली हैं, और ऐसे में जब दर्शनार्थी यहाँ पर आ रहा है तो कितने नियम उन्हें देखना पड़ रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें बदली देखना पड़ रही हैं। यहाँ पे जो फोटोग्राफर्स हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि एक उनका भी ज़रिया है, एक उनकी भी रोज़गार है कि वो यहाँ पर जब फोटोग्राफी करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमाई का साधन ज़रूर होता है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो संक्रमण है, क्या देखते हैं कितना फ़र्क जो है इसने आम जनजीवन पर डाला है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर? अभी तो क्या कंटिन्यू जैसे पब्लिक, जैसे बसें बंद है, अपनी यहाँ रेलें बंद है, तो जो निजी वाहन है उनसे ही अपने यहाँ संपर्क में जो लोग आ रहे हैं वही आ पा रहे हैं। और उसमें भी क्या है कि जैसे पहले दर्शन अंदर से होते थे माँ के, बाकी अभी कोरोना संक्रमण के कारण दर्शन बाहर से हो रहे हैं, और किसी को भी अनुमति नहीं है कि अपने हाथ से चढ़े, अपने हाथ से ले जाइए, प्रसाद छुआ के घर ले जाइए, ये व्यवस्था है यहाँ। देखिए, आप लगातार यहाँ पर रहते हैं, परिवारजन फोटो खिंचवाते हैं। आज तो मोबाइल का डिजिटल दौर है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं कि याददाश्त तौर पर फोटो नहीं कराए। कितना प्रभाव देख रहे हैं इसके बाद? अभी तो यह है कि अब 10% अभी फिलहाल में चल रहा है, बाकी तो 90% अभी मामला सब ठंडा पड़ा हुआ है जी। बिल्कुल बिल्कुल। संक्रमण कभी आपने जीवन काल में पहले मेरे को यहाँ 32 साल हो गए साहब, खींचते फोटो खींचते, बाकी कभी ऐसा योग नहीं बना और ऐसा कभी नहीं देखा कि नवरात्रि में कोई बिल्कुल पूरा लॉकडाउन में गया, हमें तो चैत के नवरात्रि अभी जी। और अभी गणेश जी में भी देखा आपने, बिल्कुल सुनसान मामला था। मतलब ये कह सकते हैं कि अभी मतलब कोरोना के कारण बहुत चीज़ें मतलब और हो नहीं रही कंटिन्यू रूप से, जो मतलब पूरा रूप से खुलना चाहिए नहीं खुल पाया। मतलब तो ये आप देख सकते हैं कि 32 साल से यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं। आगंतुक जो यहाँ पर आते हैं उनके फ़ोटो जो मेमोरी में अपने रखने के लिए होते हैं, याददाश्त के तौर पर कि मंदिर परिवार के साथ गए थे उसकी याददाश्त में। तो संक्रमण ने ना केवल आस्था मंदिरों के नियम बदले हैं, बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें जो क्षेत्र की हैं वो बदली हैं। तो आज देवास के कई क्षेत्र में बात करेंगे और उस पर
कितना जीवन पे असर पड़ा है, कितने नियम बदले हैं, इन सब चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी ने सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचाया है वो पहला है किसान और दूसरा है वह आम जनता, जो व्यापारी जो इन सब्जियों को खरीद कर आम जनता तक पहुंचाते हैं। देवास की यदि बात कर ली जाए तो यहाँ पर किसान ने सब्जियाँ तो बोई, लेकिन अब सब्जी मंडियों को ही देवास शहर से बाहर कर दिया गया और उन्हें बाईपास पर शिफ्ट कर दिया गया। आपको एक बार नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से फ़िलहाल ये सभी सब्जी मंडियाँ जो हैं देवास के बाहरी क्षेत्र में जो बाईपास है वहाँ पर लगी हुई है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि कैसे एक आम आदमी बाईपास पर आए और सब्जियां खरीदे। सबसे पहले सब्जी व्यापारियों से बात करते हैं कि उन्हें समस्या क्या है और कितना परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि यह जब कोरोना महामारी आई है इसके बाद कितनी समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। हाँ सर, अब अंदर करनी चाहिए बाहर रोड से, शहर में लगानी चाहिए दुकान जी। हाँ। अभी कितने यहाँ पर ग्राहक कितने आते होंगे रोज़ाना की यदि बात करें, या पहले कितने आते थे? हाँ बहुत आते थे, अब तो कम आने लगी है ऐसे, पर लॉकडाउन में बहुत भीड़ थी यहाँ पे। और कई सारे लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। एक बार भैया के पास आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दुकानें व्यवस्थित तरीके से सजे हुई हैं और वे सब्जियां तो खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन उतना मुआवजा या बात करें या उतना माल बिक नहीं रहा। आपसे बात करेंगे जी, बताएं। माल बहुत महंगा है और गिराकी होती नहीं है भैया यहाँ जी। और जैसा पहला बाजार में चलता था ऐसा ही चले तो अच्छा। अभी फिलहाल क्या प्रशासन ने यहाँ बाहर कर दिया था, तो चाहते हैं कि वापस शहर में जाए? शहर में अच्छा रहता है, नहीं यहाँ कोई गिराक नहीं आते ना। हाँ, मारुति आती तो सीधे चले जाते हैं, कोई रुकते हैं, कोई नहीं रुकते। सबसे पहले आप इन सब्जी की तस्वीरों को देखिए, क्योंकि पूरी फ्रेश सब्जियां हैं। बाईपास पर ये क्षेत्र लगा हुआ है और ऐसे में कितने ग्राहक यहाँ पर आएंगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक भैया हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भैया, क्या समस्याएं देखने को मिलती है, क्योंकि अब परिवर्तन कितना आया है? जैसे कोरोना इफेक्ट आया था, बाहर मंडियाँ कर दी थी, फिलहाल क्या देखते हैं आप? जो बाजार में माल जो कटता है ना, बाजार में जो माल कटता है वो यहाँ पे माल ही नहीं कटता है। बिल्कुल माल बिकने का राजी नहीं रहता। यहाँ बाजार में बिक जाता है, यहाँ पे बहुत आफत है। रात को 9 बज जाती जब भी माल नहीं कटता है। कोरोना को लेकर सारी गाइडलाइन आप लोग पालन करते होंगे, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि प्रशासन मंडियों को वापस शहर में भेज दे? मंडी में, बाजार में ही करना चाहिए। मंडी बाईपास पे गिराकी बिल्कुल भी नहीं चलती है, भीड़ भी नहीं रहती बाजार में। तो ये देखिए, और गिराकी भी नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ग्राहक बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो तादाद दिखना चाहिए, जो भीड़ दिखना चाहिए, वो दिख नहीं पा रही है। एक और सब्जी व्यापारी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की समस्याएं जो हैं वो देख रहे हैं। दादा, आपसे हम अगर बात करें कि जब कोरोना संक्रमण फैल रहा था, प्रशासन ने मंडियों को बाहर कर दिया था, अभी क्या स्थिति देखते हैं आप? जब बाईपास पे ये दुकानें आ गई हैं तो कितनी समस्याएं देख रहे हैं? ये देखिए, एहतियातन के तौर पर जब भी वो बात कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, तो मास्क का उपयोग ज़रूर कर रहे हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि लोग सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। सर, ये क्या है कि मंडी बाहर होने से सब्जियों का रेट बढ़ गया था और अब क्या है कि भूखे मरने के दिन आ गए। तो मतलब जब ग्राहक थे नहीं, पूरा बंद बाजार था, तो उस टाइम में क्या है कि घर बैठे थे 3 महीने, मजबूरन हमको ये हाईवे पे दुकानें लगाना पड़ी। प्रशासन ने पहले निर्णय लिया था कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था, उसके कारण ये मंडियां शहर से बाहर कर दी थी। अब स्थिति कंट्रोल में है, ऐसे में क्या चाहिए कि ये मंडियों को वापस शहर में लगाया जाए? हाँ, मैं ये समझता हूँ सर कि मतलब मंडी शहर के अंदर रहे तो सही, मगर ज़्यादा पब्लिक नहीं होना चाहिए। अपन भी समझते हैं कि इस बीमारी से क्या है, परेशानी तो बहुत है, मगर व्यवस्थित आदमी रहेगा, मास्क लगाएगा, मुंह पे सैनिटाइजर का इस्तेमाल सही साथ करेगा, तो वो ये बीमारी का होने का सवाल ही नहीं है सर। यहाँ पर जितने भी व्यापारी है वो सब नियमों का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर यूज़ करते हैं। व्यापारी वो मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज करते हैं। जो भी आदमी आया तो वो पैसे देता है तो उसको भी सैनिटाइज करा जाता है। और हम क्या है कि पॉलीथीन एक चक्कर देने के बाद दोबारा पॉलीथीन वापिस नहीं लेते हैं। तो ये आलम जो है, ये आप देख रहे हैं कि कितना कोरोना संक्रमण ने कितना इफेक्ट से उसके कितने साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये ताज़ी सब्जियों के शॉर्ट्स आप देख रहे हैं, लेकिन उतनी ही बड़ी समस्या इन व्यापारी वर्ग के साथ है, उन सभी किसानों के साथ में जो अपनी सब्जियां बोते हैं और मार्केट तक लाते हैं, लेकिन ये व्यापारी आम जनता तक उन सब्जियों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अभी देवास के कई और ऐसे क्षेत्रों में पहुंचेंगे और वहां जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना का जो इफ़ेक्ट है उससे कितने साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं।
कोरोना संक्रमण का एक सबसे बड़ा असर जो हुआ है वो बस स्टैंड पर हुआ है। देवास का ये वह बस अड्डा है जहां पर यात्रियों की काफ़ी भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन 5 महीने के बाद तक अभी तक ये बस स्टैंड शुरू नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बस ड्राइवर और कंडक्टर के परिवार पर पड़ रही है, जो कि सीधी तौर पर देखा जा सकता है कि जो क्राउड अमूमन देखने को मिलता था इंदौर से, देवास से लेकर इंदौर तक कई सारे स्टूडेंट जो हैं रोज़ाना के लिए सफ़र करते थे। कई सारे स्टूडेंट इंदौर में पढ़ाई करते हैं जो यहाँ से रोज़ाना अप डाउन करते थे। ऐसे में ड्राइवर और कंडक्टर यानी 2 परिवारों पर सीधे सीधे असर पड़ा है। 5 महीने से स्थिति ये है कि खाने के लाले पड़ने लग गए हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि पिछले 4 से 5 महीने से ये बसें इसी तरीके से खड़ी हुई हैं और अब लगातार जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति बचने के लिए प्रयास कर रहा था। वे चाह रहे थे कि हर तरीके के नियमों का पालन करें, लेकिन अब ये संक्रमण ने परिवार पर और आम जनता के ऊपर कितना असर डाला है इसको लेकर हम बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं ये सारे देवास के जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं इन लोगों के पास चलते हैं और इनसे बात करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है। सबसे पहले आप लोगों से बात करेंगे कि एक लंबा समय हो गया है, ऐसा भयावह समय आपने कभी देखा और ऐसी स्थिति कभी बनी? हमने हमारी ज़िंदगी में ऐसा भयावह और दयनीय स्थिति नहीं देखी। 50 साल से उम्र हो गई 50 साल की, लेकिन अभी तक ऐसा माहौल, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं देखी कि एक टाइम खाना खा के अपना दिन गुजार रहे हैं, चाय काली चाय पीते हैं। 5 महीने हो गए, कमाई का कोई साधन नहीं है। घर में देखो तो बस बेइज्जती का खाना खा रहे हैं और जी रहे हैं। ये देखिए जो दर्द है वो छलक के जरूर आ रहा है, क्योंकि संक्रमण ने न केवल आर्थिक तौर पर लोगों को नुकसान पहुंचा है, जबकि घरेलू कई सारे विवाद जो हैं वो उपजे हैं, क्योंकि रोज़ाना अगर पैसा घर में नहीं आएगा, घर में खाना कैसे बनेगा और कई सारी समस्याएं जो हैं वो सामने आएगी। और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं क्या देख रहे हैं आप स्थिति, क्योंकि ये जो भयानक स्थिति आई है, वैश्विक बीमारी आई है, अभी तक ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली थी। सारे ड्राइवर, सारे कंडक्टर जो हैं इनका परिवार प्रभावित है, बड़ी समस्या जो है वो बसें चल नहीं रही है। कैसी स्थिति देख रहे हैं? ये ऐसी स्थिति बन गई कि हमको रोटी से मुहताज हो गए, यहाँ खाने से मुहताज हो गए हैं। यहाँ पे कंडक्टर, ड्राइवर, मैं खुद कंडक्टर हूँ, खाने से मुहताज हो गए हैं। 1 रुपया जेब में नहीं है। मकान मालिक ने किराए से रह रहे थे हम, उनने भी, किराएदार ने भी निकाल दिया हमको। अब क्या करें हम? बिल्कुल, देखिए किराए की भी समस्या है, क्योंकि कई सारे कंडक्टर्स ऐसे हैं जो किराए से भी रह रहे हैं और ऐसे में जब लगातार 2 से 3 महीने का किराया माफ़ करने के बाद अब चूंकि पटरी पर जीवन वापस लौट रहा है, ऐसे में कितनी समस्याएं झेलने को मिल रही है। आप देखते हैं कि इंदौर से बड़ी संख्या में जो है स्टूडेंट जो है देवास से इंदौर जाते हैं पढ़ने के लिए। अभी चूंकि बसें प्रभावित हैं, ऐसे में इन बच्चों का करियर भी ख़त्म हो रहा है, साथ में आप लोगों की रोजी रोटी पर भी प्रभाव पड़ा है। रोजी रोटी पे तो प्रभाव पड़ा है, ये बात सही है। हम सभी शासन के नियमों का पालन करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन शासन को भी इनकी ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बसें बंद होने से, एक बस बंद होने से 100 परिवार का रोज़गार बंद हुआ है। मैं यहाँ का व्यापारी हूँ, पिछले 8 महीनों से दुकान बंद करके बैठा हूँ, लेकिन शासन अपनी नीतियों के अनुसार किराया वसूल कर रही है, लाइट का बिल वसूल कर रही है, सफाई टैक्स वसूल कर रही है। तो ये हमारे पास जितना पैसा था वो हमने खर्च कर दिया, बाकी लोगों से उधार कर कर हम सरकार को चुका रहे हैं। तो इस समय सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि जो लोग इस स्थिति पे आ गए हैं उनके बारे में सोचें और जो भी नियम लागू करें और लागू करने के बाद बसों को चालू करें ताकि आम पब्लिक को ये सुविधा प्राप्त हो। बहुत पब्लिक परेशान हो चुकी है। सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र इस पर निर्णय लें, अन्यथा पब्लिक परेशान होकर रोड पर आएगी और रोड पर आने के बाद में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए कई सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं जब इस प्रकार की वैश्विक बीमारी जो सामने आई है उससे कई सारे लोग प्रभावित हुए हैं। आप देख रहे हैं कि आप रोज़ाना ड्राइवरिंग करते थे, एक समय हुआ करता था कि सुबह से लेकर शाम तक समय नहीं मिलता था, लेकिन अब समय काटे नहीं कटता है और एक ये वैश्विक बीमारी है जिसने कहीं ना कहीं घबरा कर भी रख दिया है। आज आप जब भी घर पहुँचते होंगे सैनिटाइज करते होंगे, हर तरीके से अपने बच्चों को इससे बचाने की कोशिश करते होंगे। क्या देख रहे हैं अभी फिलहाल स्थिति? फिलहाल स्थिति तो ये देखना है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। कभी 5 तारीख का कहते हैं, कभी 1 तारीख का कहते हैं गाड़ी चला देंगे। ये मतलब अगर शासन की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कोई शासन की नहीं है, ये सब प्राइवेट हैं। ये कोई कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं। यहाँ पे पूरा बस स्टैंड देखिए आप,
सब परेशान हैं। आप कंडक्टरी का करते हैं या बस चलाते हैं, जो भी ड्राइवरी करते हैं, कैसी स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा वैश्विक बीमारी जो है वो अभी तक देखी नहीं होगी, कितना प्रभाव पड़ा है? 50-60 साल में ऐसा कभी नहीं देखा ना, ऐसा समय आया। लोगों की ये स्थिति हो गई कि 5 किलो अगर तुम देते भी हो तो 1 महीने तक कोई खा सकता है क्या? और किस तरह का पिसाएगा नहीं कि रोटी नहीं लाएगा, किराए वाला किराया नहीं छोड़ दिया, बिजली के बिल वाला बिजली नहीं छोड़ दिया, कोई भी मतलब कोई सा भी बिल बाकी है जो सब तैयार है। और तैयार होने के बाद यहाँ पे कोई किसी की व्यवस्था कुछ नहीं। और सरकार ने जो भी किया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और एक टाइम रोटी खाने वाला वो भी नहीं खा रहा है और भूखा मर रहा है। तो देखिए कई सारी समस्या निकल कर आई है। किराया एक समस्या है, अन्न का दाना घर में होना एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर रोज़ाना कमाई नहीं होगी तो कैसे परिवार का पालन और लालन पोषण होगा। इस वैश्विक बीमारी के अब साइड इफ़ेक्ट बड़ी संख्या में निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इंदौर और देवास के बीच अगर बात की जाए तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। ऐसे में रोज़ाना यहाँ पे यात्री अप डाउन करते हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं जो अप डाउन करते हैं, और ऐसे में पिछले 5 महीने से बसों का रोज़गार पूरी तरीके से छिन गया है। ऐसे में ना केवल कंडक्टर, बस ड्राइवर और व्यापारी, सभी की आर्थिक कमर तोड़ के रख दी है। अब ऐसे में सभी का निवेदन यह है कि जल्द से जल्द बसें चालू हों। इफेक्ट से साइड इफेक्ट कितना आ रहा है इसको लेकर एक अन्य जगह पर और पहुँचेंगे और देवास में समझेंगे कि किस तरीके से जनता और क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण ने जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को परिवर्तित किया है वह है एजुकेशन अब ऑनलाइन हो चला है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि स्कूल क्लास खाली हैं, लेकिन पढ़ाई निरंतर चल रही है। वह कैसे? ऑनलाइन पढ़ाई, यानी कि मोबाइल के थ्रू गूगल मीट, जूम और अन्य माध्यमों से यह पढ़ाई करवाई जा रही है। देख सकते हैं कि किस तरीके से देवास के सेंट थॉमस स्कूल में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके से जो पढ़ाई है वो टीचर्स ऑनलाइन कर रहे हैं। लेकिन क्या यह ऑनलाइन पढ़ाई उसी तरीके की ऑनलाइन पढ़ाई है जैसे फिजिकली टीचर्स पढ़ाया करते थे? जी, सेंट थॉमस स्कूल जो है उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपके पास ही आता हूँ, फिर टीचर्स के पास भी चलते हैं। चूँकि ऑनलाइन प्रचलन का दौर बढ़ा है, कोरोना संक्रमण ने काफ़ी चीज़ें परिवर्तित की हैं। अभी फ़िलहाल जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं और जो बदली हैं उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, नो डाउट ऑनलाइन क्लासेस में स्कूल और टीचर्स अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दे सकें। लेकिन बच्चा जब फिज़िकली क्लास में बैठा रहता है उस टाइम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के भी टीचर को काफ़ी कुछ समझ में आता है कि उसको कितना समझ में आया या नहीं आया। तो वो इंस्टेंट फीडबैक उसको टीचर को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी टीचर अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है और बच्चे भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं और हम कुछ ना कुछ अच्छा करने की ओर अग्रसर हैं। सर, जिस तरीके से आपने देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस में एक साथ 30 बच्चे या 40 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, एक फिज़िकली एक टीचर्स का हमेशा देखने में होता है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं या फिर जो कमज़ोर स्टूडेंट्स रहते हैं उन पर ज़्यादा टीचर्स का ध्यान होता है। ऐसे में ऑनलाइन स्टडी में वो सब चीज़ें पिछड़ती जा रही हैं। जो एवरेज स्टूडेंट है, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कॉपी पेस्ट की जो चीज़ें हैं वो कितने समय तक उनका साथ देगी। जो फिज़िकली चीज़ें स्कूल्स में हो रही थी, जो टीचर ध्यान दे रहे थे, कहीं ना कहीं आपको लगता है इसका प्रभाव काफ़ी पड़ रहा है? बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं जो एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है जिन पे टीचर ज़्यादा फोकस करता था स्कूल पे, ऑनलाइन क्लासेस में वो संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कई बार अगर टीचर वैसे तो काफ़ी प्रश्न करता है, उन लोगों से नाम लेके भी प्रश्न करता है, लेकिन जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स या जो भी रहती हैं तो वो डायरेक्ट आंसर्स नहीं दे पाते हैं या उन पर इतना अटेंशन नहीं हो पाता है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल और मेरा है कि जब बच्चा 8वीं क्लास से 9वीं क्लास से आगे बढ़ता है, काफ़ी सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं, जैसे कि बात हो रही थी। वह या तो अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ में वो गुस्सा निकाल लेता है, प्लेग्राउंड्स में निकाल लेता है, या स्कूल में किसी न किसी माध्यम से उसका गुस्सा निकल जाता है। लेकिन अब चूंकि 1 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस होने रही है, हार्मोन चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। परिवार इसी प्रकार से कोई फीडबैक दे रहे हैं या फिर कोई कंप्लेंट कर रहे हैं? यस, ये काफ़ी पेरेंट्स का कहना है कि हमारा बच्चा काफ़ी गुस्सेल हो गया है या काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात करने लगा है। तो ये सब तो एज का, जैसा आपने कहा कि हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। लेकिन जब वो स्कूल में रहता है फिजिकली तो वो ये अपने सब जो भावनाएं हैं उसकी या जो बातचीत है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके काफ़ी कुछ वो नॉर्मलाइज हो जाता है, जो कि अब वो घर पे नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका फ्रस्ट्रेशन या कहते हैं एग्रेशन जो है वो अपने पेरेंट्स से ऊंची आवाज़ में बात करके या इस तरह से वो शो कि किस तरीके से जब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो इस ऑनलाइन पढ़ाई में कितनी समस्याएं आप देखते हैं? कोरोना संक्रमण से कितना बदलाव जो है वो स्टडी पे आया है? बदलाव तो आया है सर, जो टीचिंग मैथडोलॉजी है वो चेंज हुई है, लेकिन
कब तक बच्चे स्कूल से या पढ़ाई से दूर नहीं रह सकते, हम नहीं रख सकते उनको, तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस हालांकि हमको शुरू करनी पड़ी हैं। रिस्पांस अच्छा आ भी रहा है, लेकिन जैसे अभी आप बात कर रहे थे तो उसमें कुछ बच्चे हैं जो अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते, तो हम अपने एंड से उनको ये फैसिलिटी ज़रूर देते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोगों के सभी के नंबर शेयर हो चुके हैं, हम लोग भी पार्ट हैं ग्रुप का। तो उसमें जो बच्चा ऑनलाइन क्लास में सबके प्रेजेंस में, भले वर्चुअल प्रेजेंस है वो, उसमें जो क्वेश्चंस नहीं पूछ पाता है तो कम से कम वो फ़ोन करके हमसे अपने डाउट क्लियर कर लेता है। और जहां हम ये एश्योरेंस दे रहे हैं बच्चों को कि अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं फिर भी आकर आपको डाउट्स हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो बच्चे फ़ोन करके भी पूछ रहे हैं। तो लेकिन फिर भी फिज़िकली ऐसा होता है कि हम लोग उनको रोक सकते थे, ये ऑप्शंस थे हमारे पास में स्कूल टाइमिंग्स के बाद में, तो अब उतना तो नहीं, पर फिर भी हम अपने लेवल से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उनको जितना फैसिलिटीज़ हम दे सकें वो दे रहे हैं। फिजिकल क्लासेस वर्सेस वर्चुअल क्लासेस के बारे में क्या कहेंगे आप? सर अब वर्सेस तो जहाँ वर्ड आ गया, जैसे अब हमें मालूम है एक सिक्के के दोनों ही पहलू होते हैं, तो क्योंकि अभी आज की स्थिति में हम बच्चों को नहीं बुला सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ये सारे रूल्स जब हमको फॉलो करने हैं, तो कुछ नहीं से कुछ तो जो आप बात कर रहे हैं बैक बेंचर्स तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। जब हम फिजिकली पढ़ाते हैं बच्चों को तो बिल्कुल हम राउंड लेते हैं, क्योंकि बीइंग अ टीचर हम एक जगह खड़े होकर तो कभी भी नहीं पढ़ा सकते, हमें वॉच रखना होता है, बच्चे को सब समझ में आ रहा है, बच्चा लिख रहा है तो हमें एक आइडिया आता है कि समझ में आ रहा है। वो चीज़ें हम यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग का एक ऑप्शन है, तो हम कुछ हद तक तो चेक लगा सकते हैं कि हाँ बच्चा लिख रहा है, हमारे बोले हुए पॉइंट्स नोट डाउन कर रहा है कि नहीं, पर हाँ लिमिटेशन तो है। एक बार आपको स्कूल के चारों तरफ का एक बार नज़ारा दिखाना चाहते हैं। यह स्कूल जो बच्चों की गूंज से हमेशा चहकता रहता था, जो हमेशा एक कहें कि जब तक स्कूल में बच्चों की आवाज़ ना आए तब तक ये नहीं लगता है कि स्कूल स्कूल है। ऐसे में अभी वीरान पड़ा और शांत पड़ा ये स्कूल। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कोरोना संक्रमण के साइड इफ़ेक्ट बता रहा है, जहां ऑनलाइन पढ़ाई वर्सेस एक्चुअल वर्चुअल और फिजिकली पढ़ाई की अब बात हो रही है। ऐसे में स्टूडेंट्स भी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि वे अब स्कूल आएँ और स्कूल में पढ़ाई करें। कैमरा पर्सन संतोष जेठवन के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, IBC 24 देवास।